हेलो एवरीवन। कल हम आप लोगों ने सीखा था विभाज्यता के नियम। उसमें मैंने कल बताया था कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। आज हम सीखेंगे अभाज्य संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। कल हमने सीखा था भाज्य संख्याएं कौन कौन से विभाजित होती हैं। आज हम अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास अभाज्य संख्याओं में सबसे पहले आता है 7 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा डिवाइड बाई 7, तो 7 से वो संख्या डिवाइड होगी अगर किसी संख्या के अंत वाले अंक में अगर हम उसमें 5 मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर बचे हुए भाग में हम उस जितना मल्टीप्लाई करने के बाद में रिजल्ट आता है ऐड कर दें, और ये करते जाते हैं और तब तक करते जाते हैं जब तक उन संख्याओं का डिजिबल नंबर 7 से डिवाइड ना हो जाए। ठीक है, आते हैं सीखते हैं। तो ये हमारे पास कोई नंबर है, इसको चेक करते हैं कि क्या ये 7 से कट रही है कि नहीं। तो देखते हैं कैसे होता है ये। पहले जो इकाई अंक इसका कितना है 7 है। इकाई अंक में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैंने लिख रखा है 5 से। तो यहाँ से आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर हमारे पास कितना होता है 35 आ जाएगा। 35 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, 35 को ऐड कर दीजिए तो ये हमारा रिजल्ट बनता है 856। अभी भी हमें पता नहीं चला है कि ये 7 से डिजिबल है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, फिर इसका इकाई अंक से 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 से डिवाइड करने के बाद ये 40 होता है रिजल्ट, 40 इसमें ऐड कर देंगे। 40 ऐड करने के उपरांत यहाँ देख रहे हैं 105 आ रहा है। अभी भी नहीं पता चल रहा है कि ये 7 से डिवाइड है कि नहीं। फिर इकाई अंक इसका लेते हैं, फिर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 25 आ गया। 25 को आप इसमें ऐड कीजिए तो आप पाते हैं ये 35। तो ये 35 है जो 7 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये जो दी गई संख्या है वो 7 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। 11 से कौन सी संख्या डिवाइड हो सकती है। 9 के बारे में मैंने कल पढ़ा दिया था, आज 11 के बारे में। 11 से वही संख्या डिवाइड हो सकती है। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, ये हमारे पास कोई संख्या है, इसमें अगर ये 11 से डिवाइड हो रही है तो इसके सम स्थानों का योग और विषम संख्याओं के स्थानों का योग का अंतर या तो 0 हो, सम संख्याओं का अंतर, सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग का अंतर यदि 0 हो या 11 हो तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो सकती है। चेक कर लेते हैं, कोई संख्या हमारे पास है 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास कोई संख्या है। इसमें देखिए सम स्थान कौन सा होगा, विषम स्थान को 1, 3, 5, 1, 3, 5, ये विषम स्थान है। और सम स्थान कौन सा 2, 4, 6, 2, 4, 6। तो इसका अंतर करने के बाद में अगर आपके पास रिजल्ट 0 हो या तो घटाने के उपरांत 11 हो तो ऐसी संख्याएं 11 से डिवाइड हो सकती है। ज़रा इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास होता है 12, ये होगा 8, 1, 9, तो घटने के उपरांत ये 3 आ रहा है। अगर 3 ये 0 और 11 नहीं आ पा रहा है तो इसका मतलब ये संख्याएं क्या होगी 11 से डिवाइड नहीं होगी। क्या है, यानी सम स्थानों पर जो अंक है और विषम स्थानों पर जो अंक है उन अंकों का योग करके हम अंतर कर देंगे। अगर उन अंतर का स्थान 0 हो या तो 11 आए तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, तो अब आते हैं हम 13 से डिवाइड होने वाली संख्याओं के बारे में सीखते हैं कि 13 से कौन सी संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं। तो यहाँ पर 13 लिखेंगे, 13 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो 13 से वही संख्या डिवाइड हो सकती है जो 4 का मल्टीपल हो, जैसे हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं 1 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। तो इसके लिए हम इसके इकाई अंक में हम कितना से गुणा करेंगे 4 से। तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 4। जितना आ रहा है रिमेनिंग भाग में उसमें ऐड करते जाइएगा। 4 इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7, 1, 4, 1, ये इतना हो गया। अभी भी नहीं पता चल रहा है कि ये 13 से डिवाइड है कि नहीं। फिर एक काम करते हैं, इसका इकाई अंक लेते हैं, इस इकाई अंक में फिर 4 से गुणा करते हैं, कितना 8। आप इस 28 को ऐड कीजिए 169 होता है। अभी भी आपको पता नहीं कि ये 13 के टेबल में आ रहा है कि नहीं, और छोटा कर लेते हैं। फिर हम इससे 4 से गुणा करेंगे, ये 36 आ जाएगा। 36 को ऐड कर दीजिए
तो ये 52 आ जाएगा। 52 में भी आप इसकी इकाई अंक में 4 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 8, तो 8 को ऐड कर दीजिए 13 आ गया। इसका मतलब है कि 13 एक संख्या जो दी गई है वह कट जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम सीखते हैं 11 हो गया हमारे पास, 13 हो गया। अब आते हैं 17 से डिवाइड होने वाली संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं कि 17 से कौन सी संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं। यानी वो संख्या डिवाइड हो सकती है अगर जिनका मल्टीपल माइनस का हमारे पास 5 हो। जैसे यहाँ पर हमने 4 सीखा था, अब यहाँ पर हमने एक लिखेंगे माइनस का 5 हो। इस नंबर में ये देखते हैं कि 17 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो इसके लिए हम चेक करने के लिए इसके इकाई अंक में -5 से गुणा कर देंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा। -40 आप इसमें से ऐड करने के बाद में आप पाएंगे 7 2 4 9 2। फिर अभी भी नहीं पता चल रहा है कि ये 17 से कट रहा है कि नहीं, फिर इसके बाद में आप -5 से गुणा करेंगे। 7 5 जा 35 माइनस का होगा, इसमें -5 आप इसको घटा लीजिए तो ये हो जाता है 7। इसके बाद में यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 2। अभी भी पता नहीं चल रहा है, फिर आप एक काम कीजिए -5 से फिर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 35 हो जाएगा। 35 यहाँ पर फिर घटा लीजिए तो 5 8 बचा 8 5 यहाँ पर 2। अभी भी नहीं पता चल रहा कि ये 17 से डिवाइड है कि नहीं, फिर आप यहाँ -5 कीजिए तो 25 हो जाएगा -25। अगर देखिए 17 से वो संख्या डिवाइड हो गई जिसके अंत में या तो 0 आ जाए या तो 17 ही आए। अगर ऐसी संख्या जिनका डिजिबल या तो 0 हो या तो 17 हो तो वो संख्या 17 से डिवाइड हो सकती है। अब आते हैं 19 से डिवाइड होने वाली संख्या। 19 से इसके बाद 19 पहले अभाज्य संख्या होती है तो 19 में यहाँ पर इसका मल्टीपल 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें 19 से कौन सी संख्या डिवाइड हो सकती है। एक संख्या लेते हैं, ये हमारे पास कोई एक संख्या है, चेक करते हैं क्या ये 19 से डिवाइड हो सकती है। तो इसके लास्ट डिजिट में हम 2 से गुणा करते रह जाएंगे और जितना भाग बचता है उसके शेष भाग में जोड़ते जाएंगे। अगर वो लास्ट में वो जो भाग हमारा आएगा, जो पार्ट उसका आएगा, उसमें देखेंगे क्या ये 19 के डिजिबल है कि नहीं। अगर है तो इसका मतलब वो 19 से कट जाएगा। चेक करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। 12 इसमें जोड़ते जाएंगे तो ये 4 4 4 4। अभी भी हमको पता नहीं चल पा रहा है कि 19 से कट रही है कि नहीं, तो फिर आप इससे 2 से गुणा कीजिए तो इसका रिजल्ट कितना बनता है 8। इसमें फिर मल्टीप्लाई ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 152। फिर हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 4 होगा, तो 4 इसमें ऐड कर देंगे तो ये 19 हो गया। इसका मतलब 19 अंत में आया है, इसका मतलब ये संख्या 19 से डिवाइड हो सकती है। यानी 19 से वह संख्या डिवाइड होगी जिसका मल्टीपल कितना होना चाहिए 2। ठीक है, अब आते हैं 23 से डिवाइड होने वाली संख्या के बारे में सीखते हैं। 23 से कौन सी संख्या डिवाइड हो सकती है। 23 से डिवाइड होने वाली संख्या अगर जिसका मल्टीपल 7 हो, जिसका मल्टीपल 7 हो। एक हमारे पास संख्या है, उसको चेक करते हैं क्या ये 23 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। ये हमारे पास कोई संख्या है, इसको चेक करना है कि क्या ये 23 से डिवाइड है कि नहीं। इसके लास्ट डिजिट में हम लास्ट अंक में 7 से गुणा करते हैं तो ये हमारे पास कितना आता है 7 इस पर फिर ऐड कर देते हैं तो ये 7 7 14, यहाँ पर 0 4 4। फिर यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा था, फिर इसके लास्ट अंक डिजिट में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 को यहाँ फिर ऐड कर दीजिए तो ये हमारे पास कोई संख्या है। इसको चेक करेंगे कि क्या ये 23 से डिवाइड है कि नहीं है। इसके चेक करने का रूल है कि इसके इकाई अंक में हम 7 से मल्टीपल करते जाए, तो 7 से मल्टीपल करेंगे तो 1, इसका इकाई अंक 1 है, 1 7 जा 7 होगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 जितना रिजल्ट आए इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास 3404 आ जाता है। फिर इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। 28 को फिर यहाँ पर हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 863, ये हमारे पास आ गया। तो फिर अभी भी पता नहीं चल रहा है कि 7 से डिवाइड है कि नहीं। फिर 7 से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा 56 को ऐड कर दीजिए, चेक यहाँ पर 92 हो गया। अभी भी पता नहीं चल पा रहा है कि ये वाकई 23 से डिवाइड है कि नहीं। फिर यहाँ पर आप 7 से गुणा कर दीजिए तो 14 होगा, 14 और इसको
ऐड कर दीजिए तो लास्ट में आपका डिजिट आता है 23। अगर लास्ट डिजिट इसका 23 है तो इसका मतलब ये है कि वो संख्या 23 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास 29 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन कौन सी हो सकती है, इसके लिए क्या रूल है। तो 29 से कौन सी संख्या डिवाइड हो सकती है, यहाँ पर लिखते हैं 29, तो इसका मल्टीपल 29 से जो संख्या डिवाइड होगी इसका मल्टीपल 3 होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी संख्या है, अगर हम उसके लास्ट डिजिट का मल्टीपल 3 से गुणा करके रिमेनिंग भाग में जोड़ते जाएंगे तो एक समय आता है कि वो 29 से ही कट सकती है। तो चेक करते हैं यहाँ पर, जैसे हमारे पास कोई संख्या है, इसको चेक करते हैं कि क्या 29 से कट रही है कि नहीं। इसका लास्ट डिजिट है हमारे पास 5, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 15 हो जाता है। ये 15 वाले इसमें ऐड कर दीजिए तो 9 5 4 9 4 और 2। अभी भी पता नहीं चल पा रहा है, इसमें फिर से यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा 12, फिर 12 ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर 9 1 संख्या कट रही है। तो इसको चेक करने के लिए हम उसके लास्ट डिजिट में 3 से मल्टीपल करते हैं। अगर जितना 3 से मल्टीपल करने के बाद में जो 3 का मल्टीपल आता है उसके रिमेनिंग भाग में जोड़ते जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कोई संख्या हमारे पास थी, इस संख्या में इसका लास्ट डिजिट है 5 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 15 हुआ। 15 को फिर इसी रिमेनिंग भाग में जोड़ दीजिए तो हमारे पास इतना होता है। फिर इसके बाद में 4 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर 12 जोड़ देंगे तो इसको ऐड देखने के बाद में यहाँ पर 1, यहाँ 6, यहाँ पर 2। तो यहाँ पर अभी भी पता नहीं चल पा रहा है कि ये 29 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। फिर हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ हमारे पास कितना आता है 3। तो यहाँ पर 3 भाग जोड़ देंगे, 3 इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ 29 आ गया। अगर लास्ट डिजिट 29 है इसका मतलब वो संख्या 29 से डिवाइड हो रही है। तो धन्यवाद, आज की क्लास में बस इतना ही।